Hello friends, good evening. Most welcome in Super 50 Academy online classes. I would like to request all of you who are seeing the online classes, you have to download the Super 50 app and see the basic of the tenses. आज हम जो टेंस का टॉपिक है उसके बेसिक जो रूल्स हैं उनके बारे में कुछ स्टडी करते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से और कैसे हम इनको सॉल्व करें, कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस है एग्जामिनर के द्वारा किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनको हम किस तरीके से बिना टाइम व्यतीत किए हुए उनको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन द इजी वे विदाउट कंज्यूमिंग ऑफ द टाइम, कि बिना टाइम ज्यादा लिए हुए हम उनको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें अपन कि टेंस होते क्या हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके रूप कौन कौन से होते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात आती है टेंस होते क्या है। वर्ब का बदलता हुआ रूप ही टेंस कहलाता है। अब बात करते हैं अपन वर्ब जो ये है इसका जो रूप बदलता है, वर्ब का बदलता हुआ रूप, वर्ब का बदलता हुआ रूप ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन फ्यूचर क्या है, एक कंसेप्ट ऑफ टाइम। अगर देखा जाए तो फ्यूचर एक कंसेप्ट ऑफ टाइम होता है, लेकिन हम हमारी एग्जाम के तौर पे इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको हम डिवाइड करते हैं। अब इन तीनों के चार चार रूप होते हैं। तीन जो है, प्रेजेंट के भी चार रूप होंगे, पास्ट के भी चार रूप होंगे और फ्यूचर के भी चार रूप होंगे। चार रूप कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट का पहला जो रूप आता है वो आता है सिंपल, दूसरा रूप आता है कंटिन्यूअस, तीसरा जो रूप आता है परफेक्ट और चौथा रूप आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये चार रूप, यही चार रूप सेम किसके होते हैं, पास्ट के होते हैं, और यही चार रूप सेम किसके होंगे, फ्यूचर के होंगे। यानी कि प्रत्येक टेंस के चार चार क्या होते हैं, रूप होते हैं, जिसको कहेंगे तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको कहेंगे तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा देखें फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, तीन टेंस होते हैं और उनके चार चार रूप होते हैं। तो कुल मिला के तीन टेंस थे और चार रूप थे, इक्वल टू 12। टोटल टेंस कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पर 12 हो गए। अब इनको हम थोड़ा सा खोल करके देखते हैं कि किस तरीके से और कैसे इनको सोल्व करें, किस तरीके से और कैसे इनको सोल्व करें हम। तो देखो, इनको सोल्व करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की बात करें, यदि हम बात करें किसकी, प्रेजेंट सिंपल की, तो प्रेजेंट सिंपल जो है इसकी पहचान है ता है ती है, ता है ती है ते है, ता है ती है ते है। अब इसकी अगर देखें अपन एक बेसिक रूप पे देखते हैं तो इसकी जो ता है ती है ये तो क्या होगी पहचान, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस होता है, एस या ईएस होता है। दूसरा देखें कि जब भी सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, नेगेटिव बनाएंगे। जब भी सेंटेंस हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू और डज का प्रयोग किया जाता है, डू और डज का प्रयोग किया जाता है। पहला बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ईएस, दूसरा था डू या डज। ये किसके साथ, जब भी वाक्य क्या होगा, नकारात्मक या प्रश्न, जब भी वाक्य नकारात्मक व प्रश्नवाचक, डू और डज का प्रयोग कब होगा, जब वाक्य क्या होगा, नकारात्मक होगा या फिर प्रश्नवाचक होगा, तो हमेशा डू डज का प्रयोग करेंगे। तो प्लस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, जब भी नाउन प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो उसमें एस या एस लगाएंगे वर्ब में, और यदि प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है।
ये थी किसकी बात, प्रेजेंट सिंपल की बात, कि प्रेजेंट सिंपल किस तरीके से और कैसे होता है। अब इनकी एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब की बात करते हैं। यदि हम इनकी एडवर्ब की बात करें, यदि हम इनकी एडवर्ब की बात करें तो देखो एडवर्ब इसमें क्या होते हैं, डेली है, रेगुलरली है, ओकेजनली है, समटाइम है, ऑलवेज है, रेगुलर है, नेवर है। दीज आर द एडवर्ब ऑफ द, ये ऐसी एडवर्ब हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। किसका, डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, नेवरली, समटाइम्स, टुडे। दीज आर द एडवर्ब, ये ऐसी एडवर्ब है जिनका प्रयोग ओकेजनली, ऐसी एडवर्ब है जिनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। तो ये किसकी बात हो गई, प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, सी ऑलवेज ईट फूड। अब देखो इसमें देखेंगे तो ये क्या है, ऑलवेज है। क्या है ये, ऑलवेज है, और ऑलवेज है तो क्या आ जाएगा, सी के अनुसार ईट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ईट्स फूड ऑलवेज। तो ये क्या हो गया भाई, ऑलवेज के अनुसार, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्ब वी हैव टू सर्च द, सर्च करते हैं अपन और उसके बाद में हम उसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो ये किसकी बात हो गई हमारे यहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल की। अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो देखो इसकी पहचान रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। ये इसकी पहचान हो गई। रहा हूं, ये भी होगा इसमें, रहा हूं, रहा हूं, ये क्या होगी, इसकी पहचान हो गई। दूसरा इसमें देखिए अपन तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। जो वर्ब है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वी फोर्थ, जिसको जिरंड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा यहां देखेंगे ही सी इट, ही सी यानी जो भी सिंगुलर होगा ही सी इट के साथ में इज का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ में हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, एम का। और जो भी प्लूरल होगा उसके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसकी एडवर्ब देखिए अपन, इसकी एडवर्ब क्या क्या चाहिए तो देखो एट दिस टाइम है, एट दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, दीज डेज, दीज डेज, नाउ, टुडे। ये क्या है, ये एडवर्ब है जिनका प्रयोग किस में किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर किया जाता है। दूसरा अब बात करते हैं परफेक्ट की। किसकी बात करते हैं अपन, परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुका हूं। ये क्या है, इसकी पहचान है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या कहते हैं, हैज और हैव, हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। मैन वर्ब की हमेशा इसमें कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो भी सिंगुलर होगा ही सी इट, ही सी इट के साथ में, सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग और प्लूरल के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। आई देखा जाए तो सिंगुलर है लेकिन यहाँ आई के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। अब यहां देखिए अपन कि यहां एडवर्ब क्या क्या होती है। इसकी एडवर्ब की बात करें, इसकी एडवर्ब की बात करते हैं तो ये जो है एडवर्ब की बात करते हैं यहाँ पर हम, यहाँ जो एडवर्ब होगी यट है, जस्ट है, राइट नाउ है। इसके अलावा देखिए अपन ये कोई काम कितनी बार हुआ है, कोई काम कितनी बार हुआ है, ऐसी परिस्थिति के अंदर हमेशा यट, जस्ट, यट है, जस्ट है, नेवर है, यट, जस्ट, नेवर है। कोई काम कितनी बार हुआ है, कोई कार्य कितनी बार हुआ है, कोई कार्य कितनी बार हुआ है।
तो ये क्या है, कोई कार्य कितनी बार हुआ है, ये क्या है, एडवर्ब है जिनका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, परफेक्ट के अंदर किया जाता है, कि इनका जो प्रयोग है वो हमेशा किस में किया जाता है, परफेक्ट में किया जाता है। किस में किया जाता है, परफेक्ट में, कि कोई कार्य कितनी बार हुआ है। अगर अब यहाँ जो देखने की बात आ रही है अपने सामने, वो देखने की बात ये आ रही है कि हम किस तरीके से और कैसे उनका प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ जो है, यहाँ जो देखा हमने, यट है, जस्ट है, नेवर है, कोई कार्य कितनी बार हुआ है, यानी कि जितनी बार जो कार्य होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी उसी कार्य के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरी जो बात आती है अब अपने सामने यहाँ पर, वो आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि परफेक्ट जो कंटिन्यूअस है, परफेक्ट जो कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। से रहा है, से रही है, से रहा हूं, कि कितने टाइम से रहा है, से रहा है, से रहा हूं, से रही है, से रही है। ये क्या है, इसकी पहचान है, ये क्या है, इसकी पहचान है कि कोई कार्य कितनी बार हुआ है, से रहा है, से रही हूं, से रहा हूं, ये इसकी पहचान। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन और हैव बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब हमेशा यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, इसकी वर्ब है कि मैन, जो इसमें मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसके अंदर हमेशा सिंस और फोर, सिंस और फोर का प्रयोग होता है, सिंस फोर और ऑल, सॉरी ऑल हो रहेगा, सिंस फोर ऑल का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टाइम से हो प्लस प्रेजेंट टाइम, प्लस प्रेजेंट टाइम, क्या हो, प्रेजेंट टाइम हो, तो ये किसकी बात आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात आती है। अब बात करते हैं अपन, बात करते हैं पास्ट सिंपल की, पास्ट सिंपल किसकी बात करते हैं, पास्ट सिंपल की। तैथ है, तैथ है, ते थे, ता था, ये इसकी पहचान है। यहां देखें तो यहां देखो है, जो है हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो कब आएगी, जब वाक्य क्या हो, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव और क्या हो, प्रश्नवाचक। जब वाक्य नकारात्मक या इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज यूज द डिड नोट, डिड नोट कर इनका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई इसकी बात। अन्यथा यहां हमेशा डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसकी एडवर्ब देखिए अपनी यहां पर, इसकी एडवर्ब देखिए अपनी यहां पर, तो एडवर्ब जो है इसकी जो है अगो, लास्ट, लास्ट के साथ में लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, लास्ट मंडे है, लास्ट संडे है, लास्ट ईयर है, द प्रीवियस, प्रीवियस, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस ईयर, कुछ भी हो सकता है। तो ये किसकी बात हो गई, इनकी एडवर्ब की हो गई बात। दूसरा देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये किसकी बात हो गई, पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो गई। इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं अपन तो क्या आएगा, वाज और वर, वाज और वर, ये क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब जो है वो क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दूसरी, इसमें एडवर्ब की बात करते हैं तो एट दैट टाइम, जो इसकी एडवर्ब होती हैं, तो देखो एडवर्ब एट दैट टाइम, दोज डेज, दैट डे, देखो एट दैट टाइम, दोज डेज, एट। तीसरा, वाहिल, ये क्या है, इसकी एडवर्ब है जिनका पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो आता है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये क्या होगी, इसकी पहचान हो गई। दूसरा, यहां देखें हेल्पिंग वर्ब जो है वो की जाती है हमेशा
हैड, और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है इसकी एक विशेषता यह है बिफोर और आफ्टर, इसमें हमेशा यहां पर हमेशा बिफोर एंड आफ्टर का प्रयोग, यहां पर हमेशा बिफोर एंड आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा यहां एक विशेषता और होती है कि यदि प्रथम वाक्य में यानी बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हमेशा परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बिफोर से पहले यानी कि दो वाक्यों में से एक में पास्ट सिंपल, दो वाक्यों में से एक में पास्ट सिंपल है तो दूसरे वाक्य में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये किसकी बात हो गई, अपने पास्ट परफेक्ट की बात हो गई। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो से रहा था, से रही थी, से रहा था, से रही थी, से रहा था। ये किसकी बात हो गई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो गई। इसमें वही सिंस फॉर ऑल, यहां हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं अपन। यहां हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो देखो यहां हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगी हैड बीन। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग किया जाता है। ये बात हो गई। दूसरा यहां पर सिंस, फॉर और ऑल का प्रयोग होता है, प्लस क्या होना चाहिए, पास्ट टाइम। क्या होना चाहिए, पास्ट टाइम होना चाहिए। तो वहां क्या आंसर टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये हो गया, यहाँ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं तो देखो ये बात होगी। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल की बात करें तो रहा होगा, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देंगे फ्यूचर जो है, फ्यूचर सिंपल की, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की यहां हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ में किसका प्रयोग होगा, शैल का। बाकी सभी के साथ में, अदर के साथ, जितने भी अदर बचे हुए हैं उन सबके साथ में विल का प्रयोग होता है। क्या सभी के साथ में किसका प्रयोग, यहां जो देखा अदर के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा इनके साथ में किसका हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यहां अगर देखिए अपन एडवर्ब, यहां एडवर्ब की बात करते हैं। यहां जो एडवर्ब होती हैं फ्यूचर सिंपल के अंदर, जो एडवर्ब होती हैं वो होती है नेक्स्ट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट यस, द फॉलोइंग, फॉलोइंग के साथ में द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग डे, जो भी होगा वो हो जाएगा। ये किसकी बात होगी, अपने फ्यूचर सिंपल की बात होगी। बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस की किसकी बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो हेल्पिंग, अगर यहां बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो देखो यहां जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल बी प्लस, या फिर ये कह सकते हैं इसको शैल बी। मेन वर्ब जो आती है यहाँ पर वो आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या उसमें ये कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing होती है। यहां जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर एडवर्ब जो आती हैं,
एडवर्ब की बात करें अपन, यहाँ जो होगी एडवर्ब की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ एडवर्ब जो आती है वो आते हैं फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर सिंपल, प्लस फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर सिंपल होगा, दोनों मिलकर के और किसका निर्माण करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, दोनों मिलकर के और किसका निर्माण करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखें अपन, तो नेक्स्ट जो आता अपना वो आता है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो देखो चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, यह आएगा इसकी पहचान। दूसरा देखें यहाँ हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो शैल हैव, शैल हैव और विल हैव, शैल हैव और विल हैव। मैन वर्ब की बात करें अपन यहाँ पर, मैन वर्ब की बात करते हैं तो मैन वर्ब की यहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सबसे प्लस जो बात है, एडवर्ब की बात करते हैं यहाँ पर अपन, यहाँ एडवर्ब की बात करते तो बाय के साथ में बाय प्लस फ्यूचर टाइम होना चाहिए, यहाँ पर बाय प्लस फ्यूचर टाइम होना चाहिए, बाय प्लस फ्यूचर टाइम होगा, बाय प्लस फ्यूचर टाइम होगा तो सीधी सिंपल सी बात है क्या आएगा, उसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें से रहा होगा, से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, होगी, से रहा होगा, से रही होगी, ये हो गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें अपन, यहां हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। साथ में सिंस, फॉर, सिंस फॉर और ऑल हो प्लस फ्यूचर टाइम, प्लस फ्यूचर टाइम हो तो वो किस में जाता है, हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जाता है। इस प्रकार से हम क्या कर चुके हैं, हमारा जो ये है, इस प्रकार से हम क्या कर चुके हैं, हमारा जो ये है उसको हम देख चुके हैं किस तरीके से और कैसे ये जो है वो सोल्व होता है। अब दूसरी बात देखें यहाँ पर अपन, अब दूसरी चीज देखें कि जो बेसिक था टेंस का, जो बेसिक था 12 जो टेंस जिनको हमने क्लासिफाई किया है वो लगभग हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट मैंने आपको बेसिक रूप में बता चुके हैं। अब अगर डिटेल चाहिए अपने को इसके बारे में, फुल डिटेल चाहिए सब कुछ, तो यू हैव टू बी डाउनलोड द सुपर 50 एकेडमी ऐप। इन दिस ऐप यू हैव टू गेट द, आप अगर फुल डिटेल चाहिए आपको किसके बारे में, टेंसों के बारे में, तो आप सुपर 50 एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके वहां से आपको पूरी डिटेल टेंस की मिलेगी। बिल्कुल यहाँ जो अपना बेसिक रूप था टेंस का वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब हम जो है वो करने जा रहे हैं किसकी, एक्सरसाइज सोल्व, कि जो एक्सरसाइज है वो किस तरीके से और कैसे हम करें। देखो सबसे पहले अपने सामने आ रहा है, वो आ रहा है माई वाइफ ऑलवेज इन द इवनिंग। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था ऑलवेज, सबसे पहले वो कुक है, कुक्स है, कुक्स है, कुक है, हैज कुक्ड है और इज कुकिंग। अपने को यहाँ क्या करना है, एडवर्ब सर्च करनी है। सबसे पहले अपने को करना है यहाँ पर एडवर्ब, कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है यहाँ पर ऑलवेज। ऑलवेज जो एडवर्ब है, ऑलवेज जो एडवर्ब है वो कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती है। किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। ऑलवेज जो वर्ब एडवर्ब है वो किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल की पहचान मैंने क्या बताई थी आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ईएस होगा, कब, जब वाक्य कैसा होगा, साधारण होगा। लेकिन यदि वाक्य क्या हो, नकारात्मक हो, तो डू और डज का प्रयोग करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। और डू और डज का जब भी प्रयोग करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तीसरा यहां देखेंगे सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस या एस का प्रयोग करेंगे और प्लूरल है तो किसका प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहां पर इसमें माय वाइफ ऑलवेज इन द इवनिंग, तो यहां एडवर्ब क्या है, ऑलवेज जो है वो क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। किसकी है,
प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो यहाँ अपने को पता है सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट में क्या है? माय वाइफ। माय वाइफ सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो यहाँ देखो इज कुकिंग आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। हैज कुक किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा कुक, अगर कुक को देखते हैं तो कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन किसके साथ आएगा? कुक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन किसके साथ आएगा? जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सिंगुलर है। भाई सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर? सिंगुलर है, तो ये भी नहीं आएगा। कौन सा बच गया? ए। तो यानी कि क्या होगा? इसका ऑप्शन ए होगा, यानी क्या आएगा इसके अंदर? कुक से आएगा। दूसरा अगर देखते हैं अपन यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन देखें, द सन राइज इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट। अब देखो यहां पर बात आ गई, तो यहां आती है, अगर इसकी बात करते हैं हम, इस सेंटेंस को बात करते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है यहां पर। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य बातें। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सार्वभौमिक सत्य बातें होती हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल में जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल में किस में जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में जाएगा तो प्रेजेंट सिंपल अपने को सन है, कैसा है? सिंगुलर है। सन कैसा है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इज सेटिंग तो किसकी बात हो गई? कंटिन्यूअस की, तो ये भी नहीं आएगा। दूसरा देखिए, सेट्स सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ में क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल की बात चल रही है तो सेट्स ये आएगा इसके अंदर। क्या आएगा? इसका बी ऑप्शन है। देखो और देखते हैं आगे, सेट किसके साथ में आता है? प्लूरल के साथ में, तो प्लूरल तो है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा सेटिंग, क्योंकि कभी भी जीरेंट फॉर्म डायरेक्ट नहीं आएगी किसके तौर पे? वर्ब के तौर पे। जीरेंट फॉर्म कब आएगी? जब उसके साथ में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होंगी, तो ये भी क्या नहीं होगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है क्या? बी सही है। नेक्स्ट देखिए अपन, आर यू एन एक्सरसाइज ऑन प्रेजेंट टेंस नाउ। अब यहां वही बात आ गई, सबसे पहले अपने को यहां देखना है सेंटेंस कैसा है अपना? इंट्रोगेटिव है। किससे पता चल पा रहा है अपने को कि अंत में क्या है? इंट्रोगेटिव मार्क है। चलो ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, अब देखो इसको दो तरीके से सोल्व करते हैं। दूसरी चीज, एट द फर्स्ट वी हैव टू बी सर्च द एडवर्ब। एडवर्ब कौन सी है यहाँ पर? नाउ। एडवर्ब कौन सी अपने सामने यहाँ पर? नाउ। नाउ जो एडवर्ब है, नाउ जो एडवर्ब है किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि इज, एम और आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। और जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, तो देखो डू तो आएगा नहीं, आर यू डू। ये तो क्या है? फोर्थ फॉर्म नहीं है। डज भी नहीं है फोर्थ फॉर्म, डिड भी नहीं है, तो किसके कौन सी बच गई अपने सामने? सी। भाई डू की जो फॉर्म होगी, डू की जो फोर्थ फॉर्म होगी वो क्या होगी? डूइंग। तो इसमें क्या आएगा? इसका आंसर सी आएगा। किस में गया? किसके अनुसार? नाउ के अनुसार, तो यानी कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, सी सिंग एज सॉन्ग नाउ। देखो मैंने ऑप्शन गायब कर दिया, अब आपको फिल करना है। सी सिंग्स एज सॉन्ग नाउ, वही बात आ गई। एडवर्ब सर्च किया हमने। एडवर्ब जो है ये कौन से टेंस की है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, वही बात आ गई ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कौन सी आएगी? यानी कि इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो सी के अनुसार क्या आएगा? सिंगुलर है। सिंगुलर के अनुसार क्या आता है? इज। क्या आता है? इज। तो यहां क्या हो जाएगा? सी इज, फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी? सिंगिंग। सी इज सिंगिंग। सी इज सिंगिंग एज सॉन्ग नाउ। फिर देखते हैं, डू यू प्ले हॉकी। डू यू प्ले हॉकी। अब देखो वही बात आ गई, मैंने अभी आपको जस्ट ये बताया था, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? इंट्रोगेटिव है। किससे शुरू है? इससे, डू से। तो यानी डू से शुरू है। जब वाक्य डू से शुरू है तो कौन से किस में गया ये? किस में गया? प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में किस में गया ये? प्रेजेंट सिंपल में। जब भी वाक्य डू या डज से शुरू होगा तो हमेशा वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी वाक्य डू या डज से शुरू होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहां प्ले का प्ले ही रहेगा। डू यू प्ले हॉकी, किसी भी प्रकार से कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द सेंटेंस हाउ टू स्टार्टेड फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब and do always use in the present simple with the negative and the interrogative sentences। ये बात हो गई किसकी? नेक्स्ट देखते हैं अपन, I teach you at this time tomorrow। अब देखो वही बात आ गई। देखो इसमें जो बात करनी है अपने को एडवर्ब की, कि एडवर्ब क्या होगा। देखो एट दिस टाइम देखा जाए तो ये कौन सा टेंस है यहाँ पर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है ये? टू कंटिन्यूअस। टुमारो किसकी बात है? फ्यूचर सिंपल की।
तुम्हारा किसकी बात है, फ्यूचर सिंपल की। और दोनों को मिलाकर के, दोनों को मैंने अभी बताया था आपको कि दोनों को यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर सिंपल दोनों को मिलाकर के फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। किसको मिला के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल दोनों को मिलाकर के फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। और जब फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आई के साथ में क्या आएगा, मैंने बताया था आई के साथ में क्या आएगा, सेल। तो आई सेल बी टीचिंग, आई सेल बी टीचिंग, आई सेल बी टीचिंग, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अपन देखते हैं, मोहन गो टू जयपुर लास्ट मंथ, वही बात होगी, इसमें टाइम टेबल लगेगी लास्ट मंथ। एडवर्ब क्या है इसमें, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ किसकी है, पास्ट सिंपल की। किसकी है ये, पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल का मतलब क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या फिर सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो किसका प्रयोग, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहां सीधा सिंपल सा है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगी, मोहन वेंट, मोहन वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। राधा राइट्स ए स्टोरी दीज डेज। देखो टाइम टेबल, एडवर्ब है, कौन से टेंस की है, अगर इस एडवर्ब की बात करते कौन से टेंस, दीज डेज है, तो कौन से टेंस की है, दीज डेज कौन से टेंस की होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। किसकी बात हो गई, प्रेजेंट, यानी कि इज, एम और आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सीधी सिंपल सी है। तो यहाँ क्या आएगा, राधा सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार हमेशा क्या आता है, इज। राधा इज क्या हो जाएगा, राइटिंग, राधा इज राइटिंग ए न्यू स्टोरी दीज डेज। द चाइल्ड वॉच टीवी फॉर एन आवर्स। अब देखो इसमें वही बात आ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको पता चलना चाहिए। देखो टीवी फॉर एन आवर्स, यहां देखोगे तो अपने को किसी प्रकार कोई टाइम शो नहीं हो रहा है, केवल यहां जो हो रहा है सिंस फॉर ऑल वाला प्रयोग, सिंस फॉर ऑल मैंने बताया था आपको, सिंस फॉर और ऑल का प्रयोग होता है जब प्लस में क्या हो, प्रेजेंट, कोई भी टाइम हो, किसी भी टाइम हो। तो यहाँ सिंस फॉर ऑल के साथ में पास्ट टाइम भी नहीं हो रहा है ना फ्यूचर को हो रहा है, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा। तो यहाँ की द चाइल्ड क्या हो जाएगा, द चाइल्ड, द चाइल्ड आगे बोलो, विल हैव बीन, विल सॉरी द चाइल्ड हैज बीन, द चाइल्ड हैज बीन डिड सी ईट फूड, डिड सी ईट फूड। तो देखो डिड सी ईट फूड वही बात होगी, कैसा है, इंट्रोगेटिव है, सी वॉज कुकिंग फूड व्हाइल आई राइट ए लेटर। देखो सी वॉज, व्हाइल बताया था कौन से टेंस का है, व्हाइल कौन से टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का, किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो यानी क्या होगा, वाज और वर, वाज और वर के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ आई के साथ में क्या आएगा, वॉज, क्या हो जाएगा, वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग ए स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू राइट ए स्टोरी 6 टाइम। देखो कोई कार्य कितनी बार हुआ है, कोई कार्य कितनी बार हुआ है, कोई कार्य कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, कोई कार्य कितनी बार हुआ है, किसमें जाता है ये, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, किसमें जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा तो क्या होगी, हैज और हैव, और हैज हैव का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और वैसे भी अपने को पता चल रहा है किससे स्टार्ट है ये, हैव से, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसमें, राइट, रोट, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। नेक्स्ट देखिए, देखो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई कंप्लीट माई वर्क। देखो बाय के साथ में फ्यूचर टाइम, मैंने बताया था आपको, बाय प्लस फ्यूचर टाइम हो, बाय प्लस फ्यूचर टाइम हो तो किसमें जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में, किसमें जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, किसमें जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या थी, विल हैव और शैल हैव,
विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। लास्ट जो क्वेश्चन बचा अपना, मोहन कॉल मी डेली। डेली कौन से टेंस का है, प्रेजेंट एडवर्ब है ना, किसकी, प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल किसकी है, प्रेजेंट सिंपल। वही बात आ गई क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ईएस या फिर नेगेटिव होगा तो डू और डज का प्रयोग के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मोहन है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, एस या ईएस। तो मोहन कॉल्स, मोहन कॉल्स। तो इस प्रकार से हमने जो बेसिक था टेंस का वो भी कंप्लीट कर लिया है, और कुछ जो ये एक्सरसाइज थी, कुछ जो क्वेश्चन थे वो भी हम क्या कर चुके, कंप्लीटेड कर चुके। आई होप दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक रूल ऑफ द टेंसेज एंड यू हैव टू बी सॉल्व एट द होम। यू हैव टू बी राइट एनी टाइप ऑफ द क्वेरीज in the comment box. Thank you.